हरियाणा में भाजपा विधायक राम कुमार गौतम एक बार फिर अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। सफीदों से विधायक राम कुमार गौतम ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुलेआम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शासन, प्रशासन और राजनेताओं पर सवाल उठाए, जिसे स्थानीय महकमे में हलचल मच गई है। चलिए बताते हैं कि राम कुमार गौतम ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, जिससे माहौल गर्मा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। जींद जिले के पिल्लूखेड़ा में आयोजित राष्ट्रीय समूहगान सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परिवार मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक गौतम ने मंच से कहा कि हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्लर्क भी पैसे लेते हैं और अधिकारी भी। कई राजनेता भी निहायत ही बेईमान किस्म के हैं। अगर यही स्थिति रही तो देश कैसे तरक्की करेगा। ऐसा लगता है जैसे सफीदों को ही कूड़ा करकट समझ रखा है। राम कुमार गौतम ने कहा कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार भ्रष्टाचार के पैसों के साथ जुड़ा है तो उसे हमेशा दूरी बनाकर रखो और उसका बहिष्कार करो। उनका मानना है कि इसी तरह भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो सकता है। उन्होंने अपने भाषण में कई उदाहरणों के जरिए से भ्रष्टाचार की व्याप्ति और उसके खिलाफ लड़ने के तरीकों पर जोर दिया। रामकुमार गौतम ने अपने भाषण के दौरान कई चीजों पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि हाल ही में सड़कें देखी जो अभी अभी बनी थी, लेकिन उनमें कई गड्ढे हो चुके थे। उन्होंने एक्सीएन और एसडीओ से कहा कि अरे भाई, इन सड़कों में थोड़ा बहुत तारकोल डाल दिया करो। ये बयान सीधे तौर पर ही दर्शाता है कि सड़क निर्माण और रख रखाव में भ्रष्टाचार कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है। अपने पुराने हलके नारनौद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में शामिल अधिकारियों या ठेकेदारों के भ्रष्ट व्यवहार को कभी नजरअंदाज ना करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे जेई, एसडीओ, राजनीतिक व्यक्ति या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाना और उन्हें विजिलेंस के पास भेजना ही सही रास्ता है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि चुनाव के दौरान नगर परिषद के पार्षदों ने उनसे 10-10 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो अपनी चुनावी जीत के लिए किसी को पैसा नहीं देंगे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चुनाव में ईमानदारी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। गौतम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि देश तब तक सुरक्षित है जब तक भाजपा की सरकार है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बड़े परिवार और अधिक बच्चों की बात करते हैं, जबकि उनके पक्ष के लोग सीमित परिवार और जिम्मेदारी का पालन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उनका कोई खास आदमी गलत काम करता है तो उसे जूते मारने जैसी चेतावनी दी जा सकती है। रामकुमार गौतम के खुलासे और तीखे बयानों के बाद स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई है। उनके बयान ने कई अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की नींद उड़ा दी है। इस बयान के बाद कई प्रोजेक्टों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का भी ऐसा कहना है कि ऐसे बयान न केवल भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आम जनता में भी जागरूकता बढ़ाते हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि राजकुमार गौतम का राजनीतिक इतिहास क्या है। दरअसल वो हरियाणा के सबसे बुजुर्ग भाजपा विधायक हैं और उनकी उम्र 79 साल है। वो दूसरी बार विधायक बने हैं। साल 2019 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी के टिकट पर हिसार के नारनौद से चुनाव जीता था। जजपा में रहते हुए उन्होंने लगातार तीखे बयानों के जरिए से तत्कालीन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को चुनौती दी थी। गौतम ने आरोप लगाया था कि गठबंधन के निर्णय में ग्राउंड स्तर के एमएलएस की जानकारी नहीं थी और पार्टी के कुछ फैसले गुपचुप तरीके से लिए गए। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने हलके को बदलते हुए जींद के सफीदों से चुनाव लड़ा और जातीय समीकरणों के बूते जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई मौकों पर मंत्री अरविंद शर्मा के साथ तीखी बहसें की, जो कभी तू मैं तक भी पहुंच गई। हाल के अपने भाषण में जोर देकर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। अगर किसी जगह भ्रष्टाचार का पता चले तो तुरंत उन्हें एसडीएम या डीएसपी को सूचित किया जाए।
उनका संदेश साफ था कि चुनाव में मदद करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को खास मानने का मतलब ये नहीं कि उन्हें भ्रष्टाचार की छूट मिले। रामकुमार गौतम के बयानों ने हरियाणा में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। उनके शब्द न केवल अधिकारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उनके बयान अब सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि उनके इस बयानों के तीर का क्या रिएक्शन सामने आता है और क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार की पकड़ कमजोर हो पाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अब आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।